Hello students, welcome to the next lecture of solid state chemistry. This lecture is a continuation of the previous lecture where we have discussed about the relationship between radius of voids and the radius of atom. And if you remember, we have discussed the radius of planar triangular void, tetrahedral void, octahedral void and cubic void, जिसमें सबसे बड़ा साइज का cubic void होता है, then octa, then tetra. But what was that discussion? If you remember from the previous lecture, the discussion was all about radius of atom with respect to radius of void. Okay? तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे and our today's topic will be radius ratio and types of ionic crystals. मतलब this lecture will be only based upon ionic compounds. Okay? तो मैंने आप लोगों को previous lecture में ये सिखाया था कि any ionic crystal या ionic compound consists of anion which forms the crystal and cation which are normally small in size which occupy voids. Okay, मतलब anion crystal बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल FCC तो वो अनायन बनाएगा, तो FCC में अनायंस का होगे कॉर्नर और फेस पे. BCC तो अनायन बनाएगा. ओके, HCP तो अनायन बनाएगा क्रिस्टल. कटायंस का प्रेजेंट होगे, कटायंस प्रेजेंट होगे वॉइड्स में. आइदर द वॉइड्स विल बी प्लेनर ट्रायंगुलर, आइदर इट विल बी टेट्राहेड्रल, आइदर इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, आइदर इट विल बी क्यूबिक. बट आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर कटायन एक पर्टिकुलर वॉइड में है, ये कैसा मालूम पड़ेगा हम लोगों को? बाय फाइंडिंग आउट द रेडियस रेशो. So R plus is radius of cation upon R minus is the radius of anion. और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि cation occupy voids, तो it is radius of void upon radius of atom देखा था, जो पूरा क्रिस्टल बनाता है. तो वो एटम ही आपका अनायन है जो क्रिस्टल बनाएगा, और voids कौन ऑक्यूपाई करेगा? cation. So when you find the ratio of radius of cation or the radius of void to the radius of anion or the radius of atom, this is called as radius ratio of ionic crystal. ठीक है. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड किया था कि रेडियस ऑफ टेट्रावॉइड, आपको याद होगा, टेट्रावॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.225. ठीक है, ये फाइंड किया था. फिर हम लोग ने फाइंड किया था रेडियस ऑफ ऑक्टावॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम, वो आपका अनायन होगा 0.414. तो ये इनका लिमिटिंग वैल्यू है. मतलब किसी भी वॉइड में अगर कटायन को सपोज अभी इसी जगह पे रेडियस ऑफ टेट्रावॉइड, दिस इज टेट्रावॉइड, टेट्रावॉइड में वॉइड्स में कौन रहता है? कटायन. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ R प्लस अपॉन R माइनस, क्योंकि अनायन आपका क्रिस्टल बनाएगा और कटायन क्या ऑक्यूपाई करेगा? वॉइड. मतलब अगर किसी भी कटायन को ये वॉइड में रहना है तो उसका मिनिमम रेडियस 0.225 ऑफ अनायनिक रेडियस होना चाहिए. तो अगर उसका 0.225 ऑफ अनायनिक रेडियस होगा तो वो टेट्रावॉइड ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है. अगर किसी को भी ऑक्टावॉइड ऑक्यूपाई करना है तो उसका मिनिमम रेडियस ऑफ कटायन शुड बी 0.414 इंटू रेडियस ऑफ अनायन होना चाहिए. ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया. अगर किसी को क्यूबिक वॉइड, अगर किसी कटायन को क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करना है तो उसका मिनिमम वैल्यू 0.732 इंटू रेडियस ऑफ अनायन होना चाहिए. तो यूजिंग दिस ऑल दीज वैल्यूज वी मेड अ टेबल ऑफ रेडियस रेशो. ठीक है, हम लोग ने ये टेबल बनाया. ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था ना. इस टेबल से हमको क्या मालूम पड़ता है? इस टेबल से हमको फर्स्ट थिंग ये मालूम पड़ता है द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ रेडियस रेशो ऑफ कटायन अनायन. देन इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो? इससे आप फाइंड कर सकते हो टाइप ऑफ वॉइड जिसके अंदर कौन रहता है? कटायन. तो वो वैल्यू मालूम पड़ेगा. अगर आप सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें रेडियस ऑफ कटायन दिया है, रेडियस ऑफ कटायन दिया है x पिकोमीटर, रेडियस ऑफ अनायन दिया है y पिकोमीटर. ओके, आपने क्या किया? कटायन अपॉन अनायन का रेशो निकाला x अपॉन y. सपोज वो x अपॉन y 0.225 आ गया एग्जैक्ट, तो कटायन ने कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई किया है? टेट्राहेड्रल. अगर वो 0.225 से कम आ रहा है तो उसने प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड ऑक्यूपाई किया है. अगर वो 0.414 आ गया वैल्यू या उससे ज़्यादा आ गया तो वो ऑक्टा ऑक्यूपाई कर रहा है.
अगर 0.732 से कम आया तो वो ऑक्टा ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर 0.732 से लेकर 1 आया तो वो क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा कटायन कौन से वॉइड में जाएगा, कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियस रेशो। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप इससे कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। यू कैन जनरेट द फॉर्मूला, वो मैं आपको बताऊंगा, इसके एक आध न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि हाउ टू जनरेट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब पहले ये समझ लो कि रेडियस रेशो इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन हैविंग द लिमिटिंग वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। सेकेंड, by knowing the value of r plus upon r minus you can predict कि in which void cation will live, क्योंकि cation occupy voids and anion will make the entire crystal। थर्ड, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो इससे, कोई भी आयनिक कंपाउंड का अननोन फॉर्मूला आप इससे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रेडियस रेशो, दैट इज कटायन अपॉन अनायन का वैल्यू। कटायन क्या ऑक्यूपाई करता है? वॉइड। अनायन क्या करता है? पूरा के पूरा क्रिस्टल बनाएगा इसके अंदर। हम लोग ने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी मैं आपको वापस से डिस्कस करके बता दूंगा, बट पहले ये आइडिया आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें फोर्थ टाइप क्या हो सकता है? दे विल गिव यू द टाइप ऑफ वॉइड एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड द रेडियस ऑफ अनायन और रेडियस ऑफ कटायन। किसी एक रेडियस देगा और दूसरे का रेडियस पूछेगा। मतलब दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस of cation and anion। एक एग्जाम्पल देता हूँ इसको समझाने की, एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपको रेडियस ऑफ अनायन दिया है x पिकोमीटर, वॉइड आपको बोल दिया है ऑक्टा, और आपको पूछ रहा है रेडियस ऑफ कटायन कितना होगा। अब दो टाइप के रेडियस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो मिनिमम रेडियस भी पूछ रहा है कटायन का और मैक्सिमम रेडियस भी पूछ रहा है, और अनायन का आपको रेडियस दे दिया। तो फॉर ऑक्टावॉइड द r प्लस अपॉन r माइनस विल बी इक्वल टू 0.732 से लेकर 0.414 टू 0.732। देखो, अब इसमें दो चीज़ हो सकती है। अगर मैंने r प्लस इज इक्वल टू 0.414 इंटू r माइनस लिखा तो यहाँ पर जो रेडियस मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि आप 0.414 मिनिमम रेडियस रेशो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करो, 0.732 से मल्टीप्लाई कर दो किसको? r माइनस को, तो ये आपको मैक्सिमम रेडियस मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको ये पूछा, इस एक और केस दिया है सपोज, जिसमें आपको रेडियस ऑफ कटायन दे के रखा है x पिकोमीटर, रेडियस ऑफ अनायन पूछा है कितना? दो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड रेडियस ऑफ अनायन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा। ठीक है, वॉइड वही रखा है, दैट इज ऑक्टा। तो अगेन r प्लस अपॉन r माइनस इज 0.414 अपॉन 0.732, लेकिन आपको r माइनस चाहिए, r प्लस दिया है ये बार, तो वी कैन राइट डाउन दैट r माइनस इज इक्वल टू r प्लस अपॉन 0.414 और दूसरा वैल्यू होगा r माइनस इक्वल टू r प्लस अपॉन 0.732। ना इस केस में 0.414 एक स्मॉलर वैल्यू है, 0.732 एक बड़ा वैल्यू है। जब आप स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको नंबर बड़ा आता है, और जब बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हो आपको नंबर छोटा आता है। मतलब यहाँ पर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और अनायन का रेडियस का, और ये मिनिमम वैल्यू देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कटायन अनायन गिवन। तो पहले तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कटायन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, तीसरा आप ये फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ कटायन अनायन इफ वन ऑफ द वैल्यू इज गिवन एंड द अदर वैल्यू इज आस्क्ड। सो दिस इज द यूज ऑफ रेडियस रेशो। याद रखने का, टाइप ऑफ वॉइड्स, फॉर्मूला, मिनिमम द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कटायन अनायन। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसा जनरेट करेंगे। आई होप आप ये पार्ट समझ गए कि मिनिमम मैक्सिमम रेडियस कैसा निकालते हैं। कोई भी वॉइड दिया रहेगा उसके हिसाब से, अगर टेट्रा दिया है तो ये यूज़ करो, प्लेनर दिया तो ये यूज़ करो, क्यूबिक दिया तो ये यूज़ करो वैल्यूज। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आयनिक कंपाउंड्स का हम लोग फॉर्मूला कैसा निकालते हैं। ओके, तो
इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ये एफसीसी या एचसीपी के लिए है, और एफसीसी और एचसीपी का एक फंडा सबको क्लियर रखना है, क्या? वन एटम, ठीक है, वन एटम मतलब वन अनायन, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर क्या प्रिडिक्ट किया है कि अनायन मेक्स द क्रिस्टल, कटायन मेक्स ऑक्यूपाइज वॉइड। तो ये जो एफसीसी और एचसीपी का क्रिस्टल पूरा कौन बनाएगा? अनायन। तो हम लोगों को हमेशा याद रखने का, फॉर वन अनायन दैट इज वन एटम मेकिंग एन एफसीसी और एचसीपी, वन अनायन इज अ पार्ट ऑफ वन octavoid and टू टेट्रावॉइड, ठीक है। और एक एफसीसी के क्रिस्टल में आपको पता है ऑक्टावॉइड कहाँ होता है, मैंने बताया था NaCl में, सेंटर में होता है और H सेंटर में होता है। तो सेंटर का 1 और H सेंटर का 3, तो 4 ऑक्टावॉइड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक सेंटर में होता है और 3 H सेंटर में दिखेंगे, बिकॉज H सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एंड प्लस 1 FCC कंसिस्ट ऑफ 8 टेट्रावॉइड विच इज इनसाइड द क्रिस्टल। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? एट एवरी कॉर्नर। तो डबल होता है, एक FCC में 4 ऑक्टावॉइड होते हैं, एक सेंटर में और 3 H सेंटर में होते हैं, और 8 टेट्रावॉइड होते हैं। ये आप लोगों को बेसिक याद कर लेना है अगर फॉर्मूला निकालना है तो। अब क्वेश्चन देखो कैसा आएगा और फॉर्मूला कैसा निकालते हैं इसके अंदर, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये दिया है, anion A forms FCC lattice and cation B occupies 1/4 of tetravoid. Find formula of ionic compound. तो क्वेश्चन में दिया है कि अनायन A फॉर्म्स FCC लैटिस एंड B ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ विच वॉइड? टेट्रावॉइड। तो अभी हमेशा क्या करने का, अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल है। हमेशा देखो एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका ट्रिक याद रखना। ऑलवेज अज्यूम अनायन एज 1, सो लेट नंबर ऑफ A दैट इज अनायन इज इक्वल टू 1। हमेशा एक ही अनायन अज्यूम करने का। नाउ फॉर ईच अनायन, फॉर 1A, फॉर ईच अनायन, आपको याद होगा मैंने लिखा है 1 ऑक्टावॉइड एंड 2 टेट्रावॉइड, बट इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया? टेट्रावॉइड। तो फॉर 1A देयर विल बी 2 टेट्रावॉइड बिकॉज एक एटम 2 टेट्रावॉइड बनाने काम आता है। अब फाइंड करो नंबर ऑफ कटायन B, ये फॉर्मूला मत भूलना मैं जो लिखने जा रहा हूं। नंबर ऑफ कटायन B इज इक्वल टू ऑक्यूपेंसी ऑफ B इंटू कौन सा वॉइड है क्वेश्चन में? टेट्रावॉइड, नंबर ऑफ वॉइड्स। तो ऑक्यूपेंसी क्वेश्चन में कितना दिया है? 1/4। टेट्रावॉइड्स हम लोग ने कितना अज्यूम किया? 2, क्योंकि एक ही अनायन लिए, तो 2। तो आंसर कितना है इसका? हाफ। तो अभी अगर मैं A/B ले रहा हूं तो A को तो आपने 1 अज्यूम किया, B आपको कितना मिला? हाफ। मतलब आंसर क्या होगा? 2:1। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2B1। सिंपल। आई होप यू गॉट इट। कैसा करना है इसको? हमेशा इस टाइप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो लेट नंबर ऑफ अनायन बी 1। हमेशा अनायन को 1 अज्यूम करो, जो भी वॉइड दिया हुआ है वो वॉइड के हिसाब से अनायन रहेगा। अगर टेट्रा है तो 2, ऑक्टा है तो 1। कटायन का ऑक्यूपेंसी क्या होता है और कटायन का फाइंड कैसा करेंगे? नंबर ऑफ कटायन, ऑक्यूपेंसी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा इनटू नंबर ऑफ वॉइड्स। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा है anion A forms FCC lattice, cation B occupies 1/4 of tetravoid। ओके, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लेना इसको। रब दिस आउट। occupies 1/4 of tetravoid। देखो और एक चीज लिख रहा हूं मैं, एंड cation C, एक और एक कटायन आ गया, occupies 1/3 ऑफ ऑक्टावॉइड। फाइंड फॉर्मूला। टेंशन नहीं लेने का इस क्वेश्चन के अंदर, 2 कटायन है तो क्या हो गया?
सेम उसी वे में काम करने का। अनायन कौन है यहाँ पर? ए है, जो क्रिस्टल बनाएगा वो अनायन है। मतलब सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ अनायन बी 1, सो फॉर 1 अनायन देयर विल बी 1 ऑक्टावॉइड एंड 2 टेट्रा। फिर उसके बाद में हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ कटायन। तो सबसे पहला कटायन कौन सा होगा? बी। तो नंबर ऑफ कटायन बी इज ऑक्यूपेंसी इनटू वॉइड। कौन सा वॉइड? बी ने कौन सा ऑक्यूपाई किया? टेट्रा वॉइड। तो टेट्रा वॉइड ऑक्यूपेंसी कितना दिया है? बी का 1/4 दिया है। सो आई राइट डाउन 1/4 ईयर। ठीक है। अच्छा, टेट्रा वॉइड कितना है? 2 है, तो ये तो आपको हाफ मिलेगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब आप फाइंड करोगे इसमें नंबर ऑफ सीज, तो उसका ऑक्यूपेंसी इनटू ऑक्टावॉइड। उसका ऑक्यूपेंसी कितना दिया है क्वेश्चन में? 1/3। और ऑक्टावॉइड हमेशा कितना होता है? 1 अनायन के लिए 1 होता है, इंटू 1, तो दैट इज़ 1/3। तो अगर मैं A इज टू B इज टू C ले रहा हूँ तो 1 इज टू हाफ इज टू 1/3 हो गया। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 6 इज टू 3 और इज टू 2 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A6 B3 C2। सिंपल। कुछ भी आए आपको अनायन 1 अज्यूम करना है। कटायन के लिए सिंपल फॉर्मूला है ऑक्यूपेंसी इनटू वॉइड। जो भी वॉइड दिया है वो देखने का। हर अनायन के लिए 1 ऑक्टा वॉइड होता है और 2 टेट्रा वॉइड होते हैं। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग द formula of ionic compound, whether it is having 1 anion cation or it is having 1 anion and 2 cation, doesn't matter. You follow the same rule, you get all the answers. ये shortcut है निकालने के लिए। Okay, I'll rub this out. Okay. ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशो। इट हेल्प अस टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वॉइड बाय फाइंडिंग आउट r प्लस अपॉन r माइनस। जो भी वैल्यू आया है उसमें रेंज देखने का, मिनिमम मैक्सिमम रेडियस निकालने काम आता है और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने काम आता है। फॉर्मूले के लिए हम लोग को ये ट्रिक यूज करने का, हमेशा अनायन को 1 एज्यूम करने का, और हर अनायन के लिए 1 ऑक्टा होता है, 2 टेट्रा होता है। और एक FCC क्रिस्टल में या HCP क्रिस्टल में 4 ऑक्टा होते हैं, जिसमें 1 सेंटर और 3 H पे रहता है, और 8 टेट्रा। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। I'll rub this out, okay? तो ये रेडियस रेशो की पूरी बात हो गई। अब एक काम करते, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे क्रिस्टल्स बता चुका हूं। सबसे आयनिक क्रिस्टल्स की हम लोग बात करते हैं। और आयनिक क्रिस्टल में सबसे पहला टाइप हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टाइप है AB टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, लाइक 1 anion 1 cation, लाइक NaCl, ZnS, CuCl, CaCl, TlBr, ये सारे जितने भी दिए हैं ना आप सबको, ये सारे AB टाइप है। ओके। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला क्रिस्टल स्टडी करना है जिंक सल्फाइड का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अबाउट जिंक सल्फाइड प्रीवियस लेक्चर में, कि जिंक सल्फाइड में अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सल्फाइड आपका कटायन है, मतलब वो पूरा FCC बनाता है। तो सल्फाइड मेक्स FCC। Zn2 प्लस का होता है, मैंने आपको बताया था, इट विल ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्रावॉइड, मतलब हाफ ऑफ ऑल टेट्रावॉइड्स। 50% मतलब हाफ ऑफ द टेट्रावॉइड्स। टोटल टेट्रावॉइड्स FC में कितने होते हैं? 8 होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। तो हाफ इंटू 8 मतलब 4 Zn2 प्लस है। और सल्फाइड FCC बनाता है। FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। इसके लिए हम लोगों ने एक अरेंजमेंट देखा था, आपको याद होगा, जिंक सल्फाइड का। ये मैंने बताया था आप लोगों को एक लेक्चर में कि ये सारे सल्फाइड्स कॉर्नर पे आ जाएंगे, तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, और सारे सल्फाइड फेस के सेंटर पे भी आ जाएंगे। आपको याद होगा इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। इसके लिए जब हम लोग सल्फाइड कैलकुलेट करते हैं तो 1/8 इंटू 8 करते हैं, बिकॉज सारे सल्फाइड्स किधर पे है? कॉर्नर पे है, प्लस सारे सल्फाइड्स किधर पे है? फेस पे। फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो प्लस हाफ इंटू 6 फेसेस, तो आंसर 4 आता है। इसके लिए 4 सल्फाइड। जिंक का प्रेजेंट होता है, आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि हर कॉर्नर पे एक टेट्रावॉइड होता है अंदर की तरफ। तो एक जिंक यहाँ होगा, तो एक जिंक सामने होगा, फिर एक जिंक यहाँ नीचे होगा, तो यहाँ होगा ऑल्टरनेट। मतलब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और नीचे के 5 6 7 8,
8 टेट्रावॉइड्स होते हैं, क्लियर है, जिसमें से जिंक 50% ऑक्यूपाई करेगा, मतलब 4 ही ऑक्यूपाई करेगा, वो भी क्या, ऑल्टरनेट। बराबर देखोगे तो यहाँ एक जिंक है तो यहाँ नहीं है, फिर यहाँ नीचे एक जिंक आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, फिर ऊपर एक जिंक आएगा तो यहाँ नहीं है, फिर सामने एक जिंक है तो यहाँ नहीं है। तो ये ऑपोजिट टेट्रावॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, वो भी 4। तो मतलब अगर मैंने Zn2+ निकाला तो इट विल बी हाफ इन टोटल टेट्रा वॉइड, और FCC में टोटल टेट्रा वॉइड होते हैं 8, सो हाफ इंटू 8, 4 आ गया। तो Z ऑफ ZnS नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड विल बी 4 जिंक एंड 4 सल्फाइड। अब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड। अच्छा, जिंक सल्फाइड के दूसरे एग्जाम्पल भी है, CuCl, CuBr, CuI, देन यू हैव अ Ba, बेरियम सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये सब इसी के ही फॉर्मेट में है, जहाँ पर सल्फाइड क्रिस्टल बनाएगा और कटायंस क्या ऑक्यूपाई करेंगे, हाफ ऑफ टेट्रावॉइड। ये दिमाग में रखने का हम लोगों को, ठीक है। ये जिंक सल्फाइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ जिंक सल्फाइड के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है क्रिस्टल ऑफ NaCl। ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को डिटेल में, फिर से आपको पढ़ा देता हूँ मैं NaCl। नाउ इन केस ऑफ NaCl क्रिस्टल, आपको याद होगा इन दिस क्रिस्टल वी हैव Cl minus ions which are present at the corners, मतलब again it is making the FCC as well as center of each face। तो ये आपके ब्लैक वाले Cl माइनस हो गए, ठीक है। और नंबर ऑफ Cl माइनस क्या होगा, 1/, ये भी सिखाया था मैंने, 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6 फेसिस 4 हो गया। अच्छा, Na+ का प्रेजेंट होते हैं एट दी एज सेंटर, एज सेंटर ही आपके ऑक्टावॉइड्स होते हैं और एक एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा। दिस इज अ सेंटर। मैंने आप लोगों को ऑक्टावॉइड्स बना के भी बताया था, अगर आप वो लेक्चर देखोगे बराबर से, तो आई मेड दिस ऑक्टावॉइड के ऑक्टावॉइड कहाँ कहाँ होते हैं, ऑक्टावॉइड एज सेंटर पे होते हैं और ऑक्टावॉइड एग्जैक्टली एक सेंटर में होता है। तो अगर मैं यहाँ से, अच्छा ये रेड किसको मार्क किया मैंने, रेड इज़ Na+। तो अगर मैं Na+ को कैलकुलेट करूँगा, सो नंबर ऑफ Na+ विल बी, नंबर ऑफ Na+ विल बी हाफ इंटू, सॉरी एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। देखो यहाँ एक क्रिस्टल आता है और 2 ऊपर आते हैं, मैंने सिखाया था 1/4। कितने एजेस है, 12 एजेस है, प्लस 1 इन द सेंटर। तो ये होगा 3 + 1, आंसर 4 होगा। तो Z ऑफ NaCl विल बी 4 NaCl पर यूनिट सेल, ये सिखाया था मैंने। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिखाया था कि एक Cl माइनस 6 Na+ से सराउंड है। देखो ना 1 2 3, फिर यहाँ एक आएगा Na+ 4 5 और पीछे एक जाएगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इज 6। क्लियर है। सो दिस वॉज NaCl क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, जिंक सल्फाइड का भी, सॉरी मैंने आपको जिंक सल्फाइड बताया नहीं था इससे पहले। तो जिंक सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, सल्फाइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जिंक के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि जिंक टेट्रावॉइड में प्रेजेंट होता है। टेट्रावॉइड 4 स्पीयर से बनता है, 4 सल्फाइड से, और एक सल्फाइड S-2 4 जिंक Zn2+ से सराउंडेड है, क्योंकि Zn2+ ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। ये भी सिखाया था 4 4 6 6 ऑफ फॉर NaCl। उसके बाद में मैंने आपको थर्ड क्रिस्टल सिखाया था। वी आर एक्चुअली डूइंग द रिवीजन ऑफ दिस क्रिस्टल। थर्ड क्रिस्टल मैंने आपको सिखाया था क्यूबिक वॉइड वाला CsCl, जिसमें मैंने ये बताया था कि क्लोराइड आयंस are present at the corners making a simple cube. So chloride ions will be 1/8 into 8, that is 1. And where is CsCl? मैंने को बताया था CsCl is present exactly in the center. तो this void was cubic void, large in size, और ये है Cs+। तो Cs+ टोटल कितना हुआ, Cs+1 हुआ। इसके लिए Z ऑफ CsCl विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक Cs ऊपर 4 और नीचे 4 Cl- से सराउंड है। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs+ विल बी 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- ऑल्सो विल बी 8, क्योंकि एक Cl-
8 CS+ से कैसा, एक ये क्यूब में आएगा, फिर एक साइड वाला क्यूब होगा 2, फिर पीछे 2 आएंगे 4 और ऊपर 4, 8 से सराउंडेड होता है। ये भी मैंने आपको बताया था इसके अंदर, क्योंकि अगर आप जब ये क्रिस्टल बनाने को जाओगे, इफ़ यू मेक दिस क्रिस्टल एंड ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, क्योंकि Cl+ तो आप इजीली निकाल चुके हो, ऊपर 4 Cl-, नीचे 4 Cl-, मतलब Cl+, सीजियम प्लस ऊपर 4 और नीचे 4 Cl- से सराउंड है। लेकिन अगर Cl- देखोगे तो यहाँ एक CS+ आएगा, फिर उसके बाद में जो साइड पे क्रिस्टल बनेगा उसमें एक CS+ आ जाएगा सेंटर में, तो 2 से कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ फ्रंट में एक बनेगा, आपको समझ में आएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फ्रंट, तो उस फ्रंट के सेंटर में एक CS+ आएगा और उसके साइड में एक बनेगा इधर पे, उसके सेंटर में एक CS+ आएगा। तो एक्चुअली में Cl- 4 CS+ से सराउंडेड है, क्योंकि CS+ भी अल्टीमेटली वही बनाएंगे, BCC बनाएंगे। फिर ऊपर इसके 4 आ जाएंगे, ईयर 1, यहाँ पर एक CS+ सेंटर में, इसके साइड में एक क्रिस्टल आएगा यहाँ पर, जिसके सेंटर में अगेन CS+ आएगा। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे ये फ्रंट में, ईयर एंड ईयर। सो यू हैव 4 मोर CS+, ओके। तो ऊपर 4 और नीचे 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- भी 8 है और CS+ भी 8 है। तो फाइनली AB टाइप क्रिस्टल्स में हम लोगों को क्या याद रखने का, कि अगर क्रिस्टल जिंक सल्फाइड जैसा आया, ये सारे फॉर्मेट आए, जिंक सल्फाइड करे आया, तो आपको याद रखने का कि इन दिस सल्फाइड फॉर्म्स FCC 4 atoms, zinc occupies half of tetravoid, that is half into 8, that is 4 zinc. Coordination number sulfide will be 4, zinc will be 4. फिर उसके बाद में दूसरा क्रिस्टल हमने डिस्कस किया NaCl टाइप ऑक्टावॉइड, ये वाला, इसमें Cl- will make crystal FCC 4 हो गया, and Na+ is present in all ऑक्टावॉइड। और ऑक्टावॉइड टोटल कितने होते हैं, 4 है ना, H पे 1/4 × 12 एंड एक एग्जैक्टली सेंटर में। फिर थर्ड हम लोग ने क्रिस्टल डिस्कस किया CsCl का, क्यूबिक वॉइड वाला, जिसमें अच्छा इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भूल गया, मैं लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- was 6 and Na+ was also 6। अच्छा, फिर थर्ड था CsCl, जिसमें क्यूबिक वॉइड था। CS+ कौन से वॉइड में प्रेजेंट था, क्यूबिक, जिसमें मैं लिख सकता हूं कि Cl- ions will form cube and CS+ will occupy cubic void in the center, जिसके वजह से नंबर ऑफ Cl- इन CS+ will be 1, क्योंकि Cl- भी 1 आता है, कॉर्नर पे ही है, 1/8 और Cl+1 एग्जैक्टली सेंटर में आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ने निकाला था, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और CS+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये याद रखने का हम लोगों को। दिस इज AB टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। ये 3 क्रिस्टल के टाइप आएंगे, याद रखना। जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर रहता है वो डायमंड सिमिलर टू जिंक सल्फाइड, जहाँ जिंक होगा वहाँ कार्बन होगा, जहाँ सल्फाइड होगा वहाँ कार्बन होगा। इसके लिए डायमंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा, बट अगर आप Z निकालोगे कार्बन का तो वो 8 आएगा, क्योंकि 4 जिंक होते हैं और 4 सल्फाइड होते हैं। तो सल्फाइड की जगह पे भी कार्बन होता है, जिंक की जगह पे भी कार्बन होता है, तो 4 + 4 8, बट कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑफ ईच कार्बन एटम विल बी 4 डायमंड के लिए। अच्छा, अभी AB टाइप क्रिस्टल के बाद थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं मैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल इज AB2। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड, जिसमें कैल्शियम विल मेक दी FCC, या मतलब पूरा FCC कैल्शियम बनाएगा, ये याद रखने का हम लोगों को, ठीक है। तो इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द एंटायर कैल्शियम विल मेक दी FCC क्रिस्टल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो उल्टा हो जाएगा, Ca2+ जो है वो FCC बनाएगा और F- जो है वो ऑक्यूपाई करेगा ऑल टेट्रावॉइड। और आपको याद है FCC में 8 टेट्रा होते हैं, तो आप
8 F माइनस होगा। तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बराबर देख लो फ्लोराइड स्ट्रक्चर का, सी ये सारे कॉर्नर्स पे आ गया है कैल्शियम आयंस, और कैल्शियम आयंस क्या बना रहा है, FCC। तो सेंटर में भी आएगा, फेस सेंटर में भी आएगा, ये पीछे का हो गया, ये फ्रंट सेंटर, ये नीचे वाला सेंटर, ये FCC हो गया। तो दिस इज FCC crystal which is made by calcium ions. So if I calculate your, if this is a calcium ions in black, so if I calculate number of calcium ions, so 1/8 into 8 corners plus half into 6 faces 4 आएगा। तो number of calcium ion will be 4। अच्छा where are fluoride will present in all tetravoids। so tetravoids FCC में 8 होते हैं, हर कॉर्नर पे एक टेट्रावॉइड होता है, ऊपर 4 और नीचे 4। तो हर जगह पे देखो मैंने यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर नथिंग बट F माइनस। तो अगर F माइनस को कैलकुलेट करना है तो इट इज 8। क्यों 8? क्योंकि F माइनस इज प्रेजेंट इन ऑल टेट्रावॉइड्स, तो वो क्रिस्टल के अंदर ही है, कहीं शेयर ही नहीं हो रहा है, ऑक्यूपाइज ऑल टेट्रावॉइड्स। तो अब बराबर देखो, कैल्शियम 4 आता है, F माइनस 8 आता है, इसके लिए Ca4F8 विच कैन बी रिटन एज CaF2 फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बट याद रखने का, फ्लोराइड में कटायन विल मेक क्रिस्टल, हमेशा हम लोग ने अनायन बनाया था, बट यहाँ उल्टा होगा, कटायन विल मेक क्रिस्टल एंड अनायन विल ऑक्यूपाई, मतलब कौन सा अनायन, फ्लोराइड विल ऑक्यूपाई एंटायर टेट्रावॉइड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, लाइक बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल वही सेम है, जहाँ पर बेरियम, स्ट्रॉन्शियम ये सब ऑक्यूपाई करेंगे, वॉइड्स क्रिस्टल बनाएंगे, एंड फ्लोराइड ऑक्यूपाई करेगा ऑल टेट्रावॉइड। क्लियर है? इसमें कैडमियम फ्लोराइड, SrCl2 भी डाल सकते हो, कैडमियम क्लोराइड भी डाल सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल फ्लोराइड स्ट्रक्चर के ही है। सो रिमेंबर दिस फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके। SbF2 भी आता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोराइड, जहाँ पर कैल्शियम FCC बनाएगा और फ्लोराइड ऑक्यूपाई करेगा ऑल टेट्रावॉइड। ये Ab2 टाइप हो गया। अब दूसरा इसमें एक आता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ओके ना। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल Na2O, फ्लोराइड में कट किया, यहां पर उल्टा, अनायंस विल मेक FCC, मतलब अनायंस, यहाँ कैल्शियम बना रहा था FCC, यहाँ अनायन बनाएगा FCC, और Na प्लस क्या करेगा, इट विल ऑक्यूपाई ऑल टेट्रावॉइड। मतलब हम लोगों को अभी इसमें अज्यूम करना है, मेकिंग अ क्रिस्टल ईयर, थोड़ी जगह कम पड़ी मेरे को, बट सी यहां पर जितने भी कॉर्नर्स पे है ना फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, सारे कॉर्नर्स और फेस पे जो ब्लैक वाले एटम थे वो कैल्शियम आयंस थे। यहां हम लोग देखो फेस एंड कॉर्नर पे जितने भी एटम्स ले रहे हैं वो सब के सब कटायन नहीं है, वो सब के सब अनायंस है, O-2। इसके लिए O-2 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो वही 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6 4 आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है Na प्लस कहाँ है, तो यहाँ पर कटायंस जो है वो वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, यहाँ पर अनायंस वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, कटायन करेगा सोडियम आयन। तो एक सोडियम आयन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है वॉइड में, सी सारे टेट्रावॉइड्स उसने ऑक्यूपाई कर दिए, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर Na प्लस विच इज प्रेजेंट इन ऑल टेट्रावॉइड। टोटल टेट्रावॉइड कितने होते हैं, 8, तो ये 8 हो गया। तो मतलब अगर मुझे Na 8 O 4 आया, मतलब आंसर क्या होगा, Na2O, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज फ्लोराइड में कटायन ने क्रिस्टल बनाया था, अनायन ने वॉइड्स ऑक्यूपाई किया, एंड एंटी फ्लोराइड में अनायन क्रिस्टल बनाएगा और कटायन ऑक्यूपाई करेगा। बट कौन से वॉइड, सारे के सारे दोनों में टेट्रावॉइड ही है, और FCC में 8 टेट्रावॉइड होते हैं, वो सब के सब इसमें ऑक्यूपाई हो गए। जिंक वैसा नहीं होगा, जिंक जब ऑक्यूपाई करता है तो वो 50% टेट्रा ऑक्यूपाई करता है, बट फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में 100% टेट्रा ऑक्यूपाई होता है। इसके लिए 8 8 आपको आंसर्स आते हैं जो भी टेट्रावॉइड ऑक्यूपाई करते हैं।
ओके, कंप्लीट करो ये। Rub this out. The next type of ionic structure for additional information is spinal and reverse spinal structure. ओके, तो स्पाइनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्पाइनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ M2 प्लस कटायन, अ डाइवैलेंट कटायन, ठीक है, विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ ट्राइवैलेंट कटायन, बट वो ट्वाइस होना चाहिए। ओके, नाउ विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनायन बेसिकली, ठीक है। तो नॉर्मली वो अनायन हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं -2 के फॉर्म में, जो 4 टाइम होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पाइनल स्ट्रक्चर वेर यू हैव अ कटायन इन +2 चार्ज, अनदर कटायन इन +3 चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कटायन की जगह पे समझो Mg लिख दिया +2 और ये लिख दिया Al+3 ट्वाइस और ऑक्सीजन लिख दिया, तो ये बन जाएगा MgAl2O4। ये हो गया स्पाइनल स्ट्रक्चर। ओके, अभी बहुत सारी जगह पे FeCONiZn भी यूज़ करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ Mg यू कैन ऑल्सो यूज़ Fe2+, CO2+, Ni2+, ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इन केस ऑफ +2 जिंक 2+ भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर +3 का चार्ज चाहिए तो +3 के लिए वी कैन यूज़ एल्यूमिनियम FeMnCr, मतलब आप इसकी जगह पे Fe+3 यूज़ कर सकते हो, Mn+3 यूज़ कर सकते हो, Cr+3 यूज़ कर सकते हो एज अ ट्राइवैलेंट कटायन। क्लियर है? और एल्यूमिनियम तो मैंने यूज़ किया ही है। सो यू कैन यूज़ दिस कटायन इन प्लेस ऑफ M2+ एंड दीज कटायन इन प्लेस ऑफ M3+ एंड मेक अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब स्पाइनल स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या याद रखना ज़रूरी है? इन स्पाइनल स्ट्रक्चर M2+, रिमेंबर M2+ विल ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ octavoid, 1/8 of entire octavoid. Okay, M2+, oh sorry, it's a 1/8 of tetravoid, and M3+ क्या ऑक्यूपाई करेगा? देखो M2+ ऑक्यूपाई करेगा 1/8 of tetravoids in FCC lattice. Okay, and M3+ will present in half of octavoid. ये present होगा in half of octavoid in FCC lattice, और ऑब्वियसली लैटिस कौन बनाएगा? ऑक्साइड, क्योंकि वो अनायन है। सो दिस इज अ स्पाइनल स्ट्रक्चर वेर यू हैव अ कटायन इन +2 चार्ज, कटायन इन +3 विच इज ट्वाइस, एंड अनायन ऑक्सीजन -2, जिसमें कटायन ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ टेट्रावॉइड एंड अनायन ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ ऑक्टावॉइड। ऑब्वियसली 1/8 ऑफ टेट्रा कितने होते हैं? 8 होते हैं FCC में, तो 1/8 ऑफ 8 1, तो 1 कटायन। हाफ ऑफ ऑक्टा, FCC में ऑक्टा कितने होते हैं? 4, तो हाफ ऑफ 4 इज 2, तो 2 कटायन हो गया, और बाकी 4 अनायन है। तो FCC जो बनाता है, तो ये पूरा FCC बनाता है, ये ऑक्यूपाई करता है हाफ ऑफ ऑक्टा वॉइड, इसके लिए हाफ इंटू 4, 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अनायन इन FCC हमेशा कितना होता है? 4, ठीक है। और ये क्या ऑक्यूपाई करता है? 1/8 टेट्रावॉइड, दैट इज 1/8 ऑफ 8, क्योंकि आपको याद होगा टेट्रावॉइड 8 होते हैं, 1। सो दिस इज अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब दूसरा इसमें होता है इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, FCC अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब यहाँ पर पूरा के पूरा ऑक्साइड जो है वो FCC बनाता है, ये तो फॉर श्योर है, जो जैसा ही रहेगा वैसे यहाँ पर ही है, अनायन FCC यहाँ पर बना रहा है। Now M+2 are present in octa and M+3 are equally distributed between tetra and octa, मतलब M2+ किधर प्रेजेंट रहते हैं? ऑक्टा में, एंड M3+ जो रहते हैं इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड
between tetravoid and octavoid equally distributed, मतलब दोनों में प्रेजेंट रहेंगे M3 प्लस, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर. तो रिमेंबर अबाउट इनवर्स, फॉर एग्जांपल MgFe2O2, MgFe2O2, ये एक एग्जाम्पल हो गया इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का. देन यू हैव MgIN2O4, Mg इंडियम IN2O4, बराबर देखोगे तो वही है, +2+3 है, +2+3 है और ऑक्सीजन -2 है. बट याद रखने का, इसमें M2 प्लस आयन ऑक्टा में होते हैं और M3 प्लस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टा एंड टेट्रा. मतलब अगर दो M3 प्लस है तो एक टेट्रा में रहता है, एक ऑक्टा में रहता है, लाइक दैट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट स्पाइनल में M2 प्लस विल ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्रा एंड M3 प्लस विल ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टा इन FCC. इसके अंदर इनवर्स पैनल में वही ऑक्साइड FCC बना रहा है, जो सिमिलर यहाँ पर है, ऑक्साइड FCC बनाएगा तो वो 4 हो जाएगा. बट डाइवेलेंट कटायन किधर रहेंगे, टेट्रा में नहीं, ऑक्टा में. और ट्राइवेलेंट किधर रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्रावाइड एंड ऑक्टावाइड. तो दिस इज एडिशन इंफॉर्मेशन फॉर स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर. नोट डाउन दिस पॉइंट. फिर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखेंगे. I'll rub this out. Now, ionic crystals, the last part is effect of pressure and टेम्परेचर, याद रखने का. ओके